हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लूसेंट बुक से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का मैराथन सेशन रहेगा, जिसमें टोटल 850 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और जिसमें कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जिसका यह पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उस दोनों पार्ट को आप देख लें, उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सभी एमसीक्यू महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम्स में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, यह बीपीएससी आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण साबित होगा, क्योंकि बीपीएससी में फैक्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सब पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जो कि आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन होगा वो इससे पहले हम लोग 575 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा 576 नंबर क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन 576 नंबर। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस ऑप्शन को आप लोग देख के आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं केवल जो सही आंसर है उसको कंप्लीट करते जाऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो फ्रेंड्स, यह एक आसान सा क्वेश्चन है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियां में कितने जोड़े होते हैं, तो ये कितने जोड़े होते हैं, तो यह 12 होते हैं टोटल। ये हो जाएगा आंसर। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 31। मानव स्पाइनल कॉलम किस हड्डियां से कितनी हड्डियां से मिलकर बना रहता है, तो ये कितनी हड्डी हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा ए। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो पुनः जो वापस जो दांत की संख्या होते हैं स्थापित होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो यह हो जाएगा 20 होते हैं 20। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, और फ्रेंड्स, यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये कितने हो जाएगा, वो फीमर होता है, जो कि सबसे लंबी अस्थि होती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उर्वास्थित, उर्वाइस्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, स्टेपिज, डी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या होती है, तो ये क्या होती है, तो यह फिबुला और टिबिया होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा अस्थिबंध, जिसे कि लिंगामेंट्स कहते हैं, उससे जुड़ी रहती है ये। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग होता है, तो ये किसका भाग होता है, तो ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये कान में होता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। और एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यह कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, तो मानव कान का भाग कौन सा नहीं है, तो ये उर्वाइस्थ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है, कितनी मांसपेशियां, 639 होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो यह कहाँ होती है, तो यह दिल में होती है, सी ऑप्शन। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 6 मांसपेशियां जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है,
गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्र वाहिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शुक्र वाहिका जो है वो महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिंब वाहिनी नली जिसे बोलते हैं वो होता है। तो इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केवल शुक्राणु होता है जिसे कि प्रविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, जो कौन सा स्टेटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी से मैच करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है, बाहर होता है, और विकास आंतरिक होता है। तो ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एनियोसेंटोसिस एक तरीका है, वो किस चीज़ का है और ये क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? तो ये होता है तो भ्रूण के लिंग को पता करने में यह मददगार होता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? एक ग्रंथि नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पित्ताशय, जो कि एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लीवर होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? तो ये थायराइड होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा? ये पीयूष जो होता है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो ये होता है गला में होता है, बी ऑप्शन। गल ग्रंथि या थायराइड का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थेमिसिन हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो आपसे मास्टर ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीयूष हो जाएगा, बी ऑप्शन। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? तो ये कौन से स्थान पर स्थित होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में होता है, मस्तिष्क, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोटेटोस्टिन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, तो किसके थ्रू बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, बी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, जो कि दोनों को स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि अग्नाशय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा, जो कि अनिवार्य होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा, जो कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पेनिक्रियास की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहलाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ हैंगलर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है, अग्नाशय में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन आपसे पूछा जा रहा है, इसका संबंध किससे है, इसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या पूछा? इसका आंसर हो जाएगा, तो ये क्या है ना, रुधिर शर्करा को ये बढ़ाती है इंसुलिन। इंसुलिन में क्या इंसुलिन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है
इमरजेंसी हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनेलिन हो जाएगा, सी ऑप्शन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है तो इसका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, थाइमोसिन कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनिर्मित करता है, तो ये कौन सा का परावटु हार्मोन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक के साथ आप जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पूछा जा रहा है तो इसका ऑप्शन तो ये क्या जाएगा, वेसोप्रेसिन, ये ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, तो प्रोस्टेट आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक संयोजी उत्तक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो अश्रु ग्रंथि कहाँ, नेत्र गुहा में स्थित होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है, मीबोमियन ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आँख में उपस्थित होती है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियाँ मूलतः स्थित संबंधित है तो इसका क्या हो जाएगा, तो वो जो उसको क्या है, नियमन में काम आता, ताप नियमन में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है, तो आपसे मादा हार्मोन पूछा जा रहा है तो क्या, एस्ट्रोजन जो कि मादा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं बार बार। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है तो एक रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें क्या है, एस्ट्रोजन जो कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है तो ये क्या, एस्ट्रोजन एक महिलाओं से संबंधित एक हार्मोन है तो बी का तो 3 हो जाएगा, आप पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, बी का 3 आपको किस में दिख रहा है, तो बी का 3 बी में दिख रहा है। बी का 3 और ये आपका सी में भी दिख रहा है बी का 3, तो आपको दूसरा ऑप्शन एक और चुनना पड़ेगा आपको आंसर सही करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इंसुलिन का क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो कि ग्लूकोज, तो सी का 4 आपको जो कि एक में ही दिख रहा है वो कि सी में दिख रहा है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एड्रेनर्जी जो होगा वो उसका क्या होगा, जो गुस्सा डर हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो कि महिलाएं हो जाएगा, इंसुलिन उसका ग्लूकोज, और फेरोमोन्स जो कि साथी आकर्षित या गंध ग्रहण के माध्यम से, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसे आसानी से मैच कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोलिप के हार्मोन जो कि कोलिप का हार्मोन का क्या संबंध होता है, तो ये हो जाता है पैराथोराइड से हार्मोन होता है, तो ये एक तो आंसर इसका आपको पता है पैराथोराइड। और पीनियल ग्रैंड का किसके साथ संबंध होता है, तो पीनियल ग्रैंड का संबंध होता है जो कि मेलाटोनिन से होता है। तो आप दो ऑप्शन यदि पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं ऑप्शन डी का 2 और ए का 4, डी का 2 और ये, तो आप देख सकते हैं जो कि इसका आंसर क्या हो जाए, सी हो जाएगा, सी आंसर के साथ आप जा सकते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है
तो वो कौन सा अंग है, तो वो क्या है, जिगर, जो कि पुनः सृजित हो सकता है। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो वो कौन से भाग में स्थित होता है, तो वो कान में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये त्वचा का जो होता है ना सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर से उष्मा की हानि से अवरोध इसका हो जाता है, शरीर में उष्मा की हानि होता है इसका, ये ऑप्शन सही। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है विक्र में विक्रिय नालिका में, यकृत में यकृतीय कोशिका में, वृद्धांत्र या अग्नाशय वाहिनी में। तो इससे ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है जी कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं वृक्क में विक्रिय नालिका होता है, तो ये सही आंसर है, ऑप्शन ए 1 तो आपका स्टेटमेंट सही है। और इसके नेक्स्ट क्या है, और ये वृद्धांत जो कि सही है, तो ये देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। वर्मी फार्म एम्पेंडिक्स क्या है एक तरह से, तो ये एक तरीके का क्या है, अवशोषी अंग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपापचय द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, सी सॉरी ए हो जाएगा इसका आंसर, उपापचय। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये क्या होगा, एडीपी और एटीपी, ये दो वर्ड है जो कि आप इसको याद रख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडीपी जो है वो एटीपी में ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है, तो जीनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेगर मेंडल द्वारा कहा गया। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रभावित किए थे, तो यह किसने प्रभावित किए थे, तो ये हो जाएगा ग्रेगर मेंडल द्वारा किए थे, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए, तो इसका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा जोहानसन के द्वारा गढ़ा गया था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन एक प्रकार का क्या है, तो जिन एक प्रकार का क्या है, डीएनए का एक प्रकार का भाग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत है, ये दो ऑप्शन तो गलत है, उपयुक्त सही तो ये हो नहीं सकता है, तो ये डीएनए का एक प्रकार का भाग है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णार्ध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णार्धता के लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके किस से, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पुत्रियों के पुत्रों से, पुत्रियों के पुत्रों में हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो इसका परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन कहलाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रोत्साहित परिवर्तन के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यह किया गया था ह्यूगो डी ब्रिज, सी हो जाएगा इसका आंसर सही आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है, तो इसका क्या आधार है, तो ये हो जाएगा डीएनए बहुरूपता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो ये कौन सी तकनीक होती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, सी ऑप्शन। डीएनए उंगली छाप या फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, तो इसका जो विवादित जनक बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विवादित जो रहता है ना उससे हो जाता है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये पोलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित कहलाती है, वो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषय लक्षण का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? चिकन और खुरदरा तना, जो कि इस प्रकार इसका भाग नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसको सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका चार्ल्स डार्विन द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक चयन हो जाएगा। ये ऑप्शन। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह इसकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन करता है, तो ये क्या करता है? तो इसका हो जाएगा डार्विन ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैला तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो वो उसे एपिडेमिक कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचरित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसे वेक्टर कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा रिंडर पेस्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है जीवाणु नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एड्स, जो कि जीवाणु नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित कौन सा है? तो यह हो जाएगा यक्ष्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है? तो कौन सी बीमारी हो जाए? तो वो पोलियो और बर्ड फ्लू जो कि इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है? टाइफाइड फीवर जो होता है ना, वह जीवाणु के कारण होता है। बी ऑप्शन। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल जो कि होता है, इस वजह से बुखार लगता है। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलती है? तो यह टाइफाइड फैलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह टाइफाइड पानी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग एक यह आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्षय रोग से हो जाता है श्वेत प्लेग। वीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? तो वीसीजी टीकाकरण आपने सुना होगा, तो ये हो जाता है यक्ष्मा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है क्षय रोग के लिए किया जाता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है सामान्य जो कि जुकाम होता है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो यह डिप्थीरिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा हैजा, जो कि जल जनित है। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? तो ये पी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पर्टूसिस हो जाएगा। बी ऑप्शन। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? तो ये एक संयुक्त टीका होता है। लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा हैंसन ने किया था। तो आप बी आंसर सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी पूछा जा रहा है, तो उसका नाम उस नाम को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हैंसंग रोग कहते हैं इसे। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण होता है? निमोनिया रोग का कौन सा कारण होता है? तो ये हो जाएगा कोकोई, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विषाणु द्वारा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो आपसे पूछा जाए जो नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मच्छर का काटना, जिससे कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का कारण ह्यूमन
इम्यूनोडिस फिशियंसी वायरस HIV है। सामान्य तो HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये किसके माध्यम से होता है? तो ये संदिग्ध रक्त और उत्पादों के संचरण से होता है, एक दूसरे से जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो ये लसी कानुकाओ जो होता है ना उसको नष्ट करता है ये। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई कौन सा है? तो यह एक जो है ये जीरोवोडिन हो जाएगा, AGT। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैक परीक्षण क्या होता है? तो ये हो जाएगा HIV जो कि एक परीक्षण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि जो कि अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो ये हो जाएगा एड्स की पहचान करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा विषाणु की वजह से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जोनास सॉल्क हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो कौन से देश निकाल दिया गया? तो 2012 में निकाल दिया गया। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्य तो क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्य तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डेंगू। सामान्य तो क्या कहते हैं? तो डेंगू कहते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो यह किससे होता है? तो यह ब्रेकबोन फीचर से होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी से होता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो प्लेटलेट्स जो कि उसकी कमी से होता है। पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा मच्छर। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एडिज इजिप्टी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलिया किसके नियंत्रण के कारण होता है? संक्रमण के कारण होता है पीलिया। तो पीलिया किसके कारण होता है? तो ये यकृत के कारण होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न का मात्रा बढ़ जाता है। तो यह किसका मात्रा बढ़ जाता है? तो ये हो जाएगा बिलीरुबिन हो जाएगा, जिसका मात्रा बढ़ जाता है। ए ऑप्शन। हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हिपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिगर हो जाएगा, जिसको प्रभावित करता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? हेपेटाइटिस ए। तो ये हो जाएगा ये वायरल हो जाएगा, जो कि वायरल फीवर। बी ऑप्शन। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वायरस को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो यह हो जाएगा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर आपसे पूछा जा रहा है, जो ये किस रोग से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा चेचक से जुड़े हैं एडवर्ड जेनर। चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? वेरिओला वायरस, जो कि उस वजह से कारण होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेचक, जिसका उन्मूलन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। खसरा रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये विषाणु का हो जाएगा इसका कारण। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रामित जानवरों के कटने से फैलता है? तो यह हो जाएगा रेबीज, जो कि एक तरह से संक्रमण है, रेबीज। सी। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1, तो H1N1 क्या एक प्रकार का विषाणु है, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये कौन सा वायरस है? तो ये H5N1 है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं, H5 पहले आएगा, N1 बाद में। जापानी
एनसेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का, इसका कारण क्या है? तो ये जीवाणु, इसका विषाणु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मच्छर मनुष्य में संचारित होता है? तो ये जीका वायरस जो है ना मच्छर के द्वारा संचारित होता है। न्यूरोलॉजिक जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो यह जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है एक दूसरे में। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एक एडिस मच्छर है जो कि इसका वाहक है फैलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो यह हो जाएगा जो कि दिमाग को ग्रसित करता है, ब्रेन। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा मच्छर, ए ऑप्शन। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द से क्या हम समझते हैं? ये एक तरह से विषाणु वायरस है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा एक तरह से ये पश्चिमी अफ्रीका का एक विषाणु रोग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है, फंगी। कौन सा रोग कवक के कारण होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये त्वचा का एक प्रदाह है जो कि जिसके कारण होता है ये। रिगवर्म नामक बीमारी के क्या कारण होते हैं? तो इसका क्या कारण हो जाएगा? एक तरह से इसका कारण कवक हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिगवर्म नामक बीमारी, कवक बैक्टीरिया। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये एक प्रकार का क्या है? फंगल इन्फेक्शन होता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा सी, ग्लूकोज से हो जाएगा, सी। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप बढ़ता है? तो इसका क्या हो जाएगा? अग्नाशय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, डी ऑप्शन। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होता है, किंतु कैंसर कोशिकाओं में होता है। तो इसका पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये इस प्रकार का क्या है? एक नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदुम एवं दुर्दुम जो है अबूर्द बनने को लगता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये बायोस्पेसी की जाती है, बायोस्पेसी, डी ऑप्शन। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा एक अबूर्द विशेषज्ञ जो कि होता है उसे दिखाना चाहिए। कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस पूछा जा रहा है, जिसमें कि गुर्दे की खराबी जो होती है उसमें डायलिसिस किया जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कैंसर का कारण नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन, जो कि एक तरह से कारण नहीं है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी जो कि प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये कार्सिनोमा जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्सिनोमा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर, बी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी करता है, ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 60 जो कि रक्त के उपचार में मदद करता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किससे होता है? तो एक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर होता है एक प्रकार का। रक्त में RBC बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है?
तो ये क्या है, पॉलीसाइथेरेमी जो हो जाती है वो स्थिति बन जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया क्या है, एक प्रकार का ज्वर है, तो ये हो जाएगा आंसर। एनो एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ये मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, तो ये क्या मलेरिया से भी हो जाएगा, फाइलेरिया भी हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, सॉरी ए और 1 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसकी अवस्था कौन सी संक्रामक है? तो ये हो जाएगा स्पोरोजोइट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। निर्दालु व्याधि रोग स्लीपिंग सिकनेस की वाहक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा सीसी मक्सी हो जाएगा, यहीं से आप ऑप्शन याद रख सकते हैं, डी। काला जार की संचार किससे होता है? तो ये किससे संचार हो जाता है? तो ये सिकता मक्खी की वजह से संचार होता है। काला जार का रोग वाहक क्या है? तो इसका क्या है, रोग वाहक पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिकटा मक्खी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो ये कौन सा रोग है? तो ये एक तरह से कैडमियम है जो कि पैदा करता है, रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड जो कि बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? गलगंड किसकी कमी से बढ़ता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से जो कि बढ़ता है, ये बी ऑप्शन। घेंघा रोग नामक किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका क्या हो जाएगा? यह आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? एक रक्तहीनता जो कि रक्त की कमी से होता है, सी ऑप्शन। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मीना माता पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये जो है मेथिल इसका मीना माता पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये पारद की प्रदूषण से ये फैलता है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उसको कौन सी बीमारी होने का एक खतरा रहता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? साइटोसोक्लिस से हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग किसके पाया जाता है? तो एक कागज उद्योग के कर्मचारी जो है उसमें यह पाए जाने की संभावना रहता है। निकट दृष्टि मायोपिया पूछा जा रहा है, रोग का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो यह एक तरह से ये हो जाता है आँख से संबंधित, मायोपिया आँख के प्रॉब्लम से। प्रतियम्ल किस राहत को दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? प्रतियम्ल, तो ये एक तरह से पेट दर्द एक प्रकार से होता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो ये क्या प्रभावित होता है? तो एक रक्त प्रभावित होता है थैलेसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो ये क्या जाएगा? हीमोफीलिया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्तस्रावी हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो इसका लक्षण क्या है? तो यह हो जाएगा रक्त का थक्का जमना, एक हीमोफीलियन का एक कारण है। आमतौर पर वर्णता कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस पूछा जा रहा है, तो ये क्या आनुवंशिक एक प्रकार की प्रकृति है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णार्ध व्यक्ति किस रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णार्ध, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लाल और हरे में क्या है, वह अंतर नहीं कर पाता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का क्या कारण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह अधिक पानी पीना, जो कि एक प्रकार का यह इसका कारण नहीं है, ए ऑप्शन। शरीर में कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा से क्या कारण बनती है? इसकी मात्रा से इसके आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका क्या है? तो इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा होने से क्या कारण बढ़ती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा पथरी हो जाएगा, सी ऑप्शन। गायनेकोमेस्ट्रिया क्या है? गायनेकोमेस्ट्रिया पूछा जा रहा है,
तो इसका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास जो कि एक गाइनोकोस्टिमिया है। निम्नलिखित में से एक आलिंग सूत्रीय व्यवस्था डोमिनेट्स ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्जाइमर एक प्रकार का रोग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। झिल्लीदार गर्दन, झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये होगा टर्नल सल्सन, डी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो यह कौन से रोग से संबंधित है, तो ये क्या है, हड्डी से संबंधित है ऑस्ट्रियोपोरोसिस। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वसा को प्रभावित करता है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गाउट जो कि एक प्रकार का बीमारी का सूचक है, सी ऑप्शन जो है। लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, तो ये आप क्या डी के साथ जा सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। मसूरों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एसिड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग के इलाज में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंवला हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर फ्लिज द्वारा फैलाया जाता है, फ्लिज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा सन्निपात हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मरास्मस हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो यह किस रोग का वाहक है, तो ये फाइलेरिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दांत का एनेमल का कबूरन किस कारण से होता है, दांत के एनेमल का कबूरन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी में जो है ना उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण यह दांत में कबूरन एक तरह से हो जाता है, झंझनाहट जिसको बोलते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है, तो यह कौन सा रोग हो जाता है, दांत का क्षरण हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये कौन सा अंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जिगर, जिसको कि प्रभावित करता है। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है, तो ये कौन सी दवा है, तो ये लुकासिन के द्वारा किया जाता है। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सुखदा उत्तरदायी है, ये कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सी बीमारी जो दिल से संबंधित नहीं है, तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ये डिप्थीथेरिया जो कि इससे संबंधित नहीं है, ये दिल की बीमारी नहीं है डिप्थीथेरिया। कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है, जो कि सिलिकोसिस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया के संरक्षण का सबसे आम इलाज क्या है, बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली को सृजन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो बोंकाटिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बायो के वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग एक कोडिंग की तरह याद रख सकते हैं या एक शॉर्ट फॉर्म में। मेलिओडिसिस क्या होता है, तो मेलिओडिसिस क्या होता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, सी ऑप्शन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पौधों का किया जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये साइटोलॉजी कहते हैं, डी ऑप्शन। कवक विज्ञान क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है, जो एक तरह से कवक का विज्ञान का कहा जाता है। स्कॉर्बोलॉजी किससे संबंधित है, तो स्कॉर्बोलॉजी जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन जो कि संबंधित है इससे।
ए ऑप्शन। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? स्कॉर्बोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहा जाता है? ठीक है, पेनियोटोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा टेक्सोनोमी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। ए ऑप्शन। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ओलेरिक्चल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किससे संबंधित है? वृक्ष संवर्धन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है? तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं जो कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन पर है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, गार्डनिंग को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये क्या, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप 797 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आर्कोनोलॉजी कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन। एंटीमोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या है ना, एंटीमोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन। सोरोलॉजी का अध्ययन किस में होता है? तो सोरोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो ये छिपकली के अध्ययन को क्या है? सोरोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? वो पक्षी का होता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ओनेरियोलॉजी में क्या है ना, ये सपने का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी की जो कि वह जहर का अध्ययन होता है, पॉइजन। नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा होता है? नेफ्रोलॉजी, तो इसके साथ क्या है ना, इसके साथ गुर्दा जुड़ा होता है। सी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये कैंसर से जुड़ा होता है। डी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी से जुड़ा रहता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो क्या? एनाटॉमी में जो कि यह सीखा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है जिसमें? तो इसमें से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसमें हो जाएगा तो इसमें से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि मनुष्य का अध्ययन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो हो जाएगा साइनोलॉजी, जो कि एक पालतू कुत्तों के अध्ययन होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव जाति की बेहतरी के लिए आनुवंशिकी नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सुजननिकी से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान की यह शाखा जो कि चीरापोंडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चीरापोंडी किससे संबंधित है? तो यह पैर से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये कौन सा अंग है? तो ये हो जाएगा एंडोस्कोप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइनोस्कोप किसकी जांच का एक उपकरण है? तो राइनोस्कोप क्या है? एक प्रकार के नाक का जांच करने का एक उपकरण है। ए ऑप्शन। कौन सा उपकरण चिकित्सक रोगियों की जांच में किया जाता है? रोगी की जांच में क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप से किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया जाता है? हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, वो किस वर्ष किया गया था पहला? तो 1967 में किया गया था। ए ऑप्शन।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्रिस्टियन बर्नार्ड पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? विश्व का पहला मानव हृदय ट्रांसप्लांट किया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था ए फ्लेमिंग ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कौन सा जानवर है? वो कंगारू चूहा, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम तक पानी पिए रह सकता है। बी ऑप्शन। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये कौन सा रोग है? तो आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेम्योपैथी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हेम्योपैथी के संस्थापकों के हाइने मैन कहा जाता है। डी ऑप्शन। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये कौन था? यह हो जाएगा सैमुअल हाइनेमैन था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति की प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका किसके द्वारा सिद्ध किया था? मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनेशन की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? तो ये कौन था? तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने सर्वप्रथम किया था? तो यह किसने किया था? तो यह एडवर्ड जेनर ने किया था। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो यह हो जाएगा रेबीज रोधी रोग टीका जो है इसकी खोज की थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या था? अल्बर्ट साबिन। सी ऑप्शन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया जोनस सॉल्क द्वारा पोलियो का खोज किया जाता है। सी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यह किया था लैंड स्टीनर ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सुश्रुत को निम्न में से किससे जाना जाता है? सुश्रुत पूछा जा रहा है, तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो कैस्कोग्राफ कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है? तो उसे कहते हैं थाइमस ग्रंथि कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का रोग है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये एक पीलिया हो जाएगा, जो कि जल संरक्षण रोग है, पीलिया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये कौन सा रोग हो जाए जिसकी निगरानी के लिए होता है? ये हो जाएगा किसके द्वारा निगरानी होता है? तो मस्तिष्क के द्वारा निगरानी होता है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा यकृत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये टाइफाइड का विडाल परीक्षण से किया जाता है। मानव शरीर से नाइट्रोनोलॉजी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वो कौन सा अंग जिम्मेदार होगा? तो ये हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा, जो कि जिम्मेदार होगा। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा सूटन एवं वोबरी से हो जाएगा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का कीट नहीं पाया जाता? तो ये हो गया मकड़ी, जो कि एक प्रकार का कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
लसिका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का सा तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक आक्रमण करता है। तो ये किस पे आक्रमण करता है? तो एक जीवाणु पे आक्रमण करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 ग्राम। एक वयस्क मानव हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो यह किसने सर्वप्रथम गढ़ा था? तो यह जोहान इवेंजेलिस्टिक पुरकुंजे ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो कि एक प्रकार का पुरुष ऊतक नहीं है। विटामिन कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कोड जो कि जीवाणु जनित रोग है। दुर्दम मैनीग्लंट मलेरिया, यह क्या होता है? तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है प्लाजो प्लाज्मोडियम फिलीपेरम्स हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रामित करता है? तो इसमें से कौन सा हिस्सा है? ये जो कि मस्तिष्क को ये संक्रामित करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि माता है तो उसका गर्भस्थ शिशु क्या होगा? तो इसका पूछा जा रहा है, आपको कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो यदि पूछा जा रहा है आरएच हीन है तो आरएच सहित हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या म्यूकोर माइकोसिस जो कि एक तरह से जूनोटिक रोग नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विटामिन घुलनशील नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ए और डी, जो कि विटामिन घुलनशील नहीं है। ए और डी, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? स्त्री जननांग इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पुंकेश्वर, जो कि स्त्री जननांग नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत किंगडम मोनोरा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनाबीना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये एक तरह से गाय होता है। सी, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन से कोशिका जो कि नहीं पाए? कोशिका भित्ति हो जाएगा, सी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा चिकन पेशी, जो कि सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रामित बीमारी के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा HIV एड्स, जो कि नाक या उसके बूंदों से नहीं फैलता है। सी, एक कोशिकाएं जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप पढ़ सकते हैं जिनमें से कौन सा कथन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इन्हें क्या है, भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन जो कि कथन इसका सही नहीं है। तो और ऑप्शन क्या सही है? तो ये क्या, ये ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड नहीं होती है? नोटोकॉर्ड नहीं होती पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि होलोथूरिया, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन कारणों से मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा जो कि फर्न लाइकन मॉस छत्रक। तो इसका आंसर लाइकन और मॉस दोनों हो जाएगा। सी, इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी।
जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा जो कि पूछा जाए, कॉपीपोड, साइनो बैक्टीरिया, डाइटन, फेरो मेनिफेरा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा साई। निम्नलिखित पर विचार करने के लिए पूछ रहा है जो कि जीव महासागर से संयुक्त प्राथमिक उत्पाद है। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा जो कि साइनो बैक्टीरिया या डाइटन, जो कि दोनों हो जाएगा इसमें सी। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और टू, मतलब साइनो बैक्टीरिया और डाइटन दोनों, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सेल, मूषक, वज्रशुलक। उपरोक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े गए की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुमेध अंगों को रक्षा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो कि जाहक और वज्रशुलक, जो कि दोनों सही है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्कंदक भोजी है? निस्कंदक भोजी पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो कि? तो सीप, जो कि एक निस्कंदक भोजी है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहिरी डिप्रोडिवर होता है? तो डिप्रोडिवर कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिप्रोडिवर का पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? तो देखा जाए तो इसमें केचुआ जो है, फिर जेलीफिश तो नहीं होगा, तो फिर क्या मिलीपिड, जो कि 3, और समुद्री घोड़ा ये भी नहीं होगा, कास्टायु का। तो देखा जाए तो 135 वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समूह में से किसे जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहयोजी संबंध बना सकती है? तो इन नाइडोडेरिया, कवक आदि जंतु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने के लिए पूछा जाए जो कौन सा दो सही है, मतलब कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोडोमिया, कवक आदि जंतु। निम्नलिखित समस्या में निम्न से कौन सी जातियां जो कि अन्य जीवों के साथ साझी संबंध बना सकती है? तो इसमें क्या हुआ? तीनों ऑप्शन जो कि सही लग रहा है। ये एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका वैसे डी ऑप्शन होना चाहिए, तीनों सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो कि यह एक विषाणु उपयुक्त में से कृत्रिम पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर जीवाणु और कवक जो कि कृत्रिम होता है, विषाणु जो कि एक वायरस एक टाइप का होता है। तो ये 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या होता है? तो ये इसका नत्रजन का क्या होता है? नाइट्रेट, जो कि होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा होता है? मूंगफली से कौन से अत्यधिक हानिकारक रोग होता है? तो ये हो जाएगा टिक्का, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाछित होने की सिफारिश की गई है? तो यह कितना परसेंट हो जाएगा? जो कि 33% हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं के द्वारा पूरा किया जाए, किस ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान पूछा जा रहा है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसे कि कार्ल लिनियस कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल लिनियस। निम्नलिखित में से किसी वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता है? उभयचर नहीं कहा जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्सिया, मांकेसिया, फ्यूनेरिया। तो क्या स्पाइरोगिरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसी पादप उत्तक में वृहत वायु अवकाश होती है? निम्न में से किस पादप उत्तक में वृहत वायु अवकाश होती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि कसलोतक, ये विभाजक, वायु तक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो कि गलत सुमूलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको।
धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती प्रो, धनात्मक गुना अनुवर्ती जो कि मूल, और रसायन अनुवर्ती जो कि परागनलिका, और जलानुवर्ती जो कि पुष्प। जलानुवर्ती जो कि एक यह क्या एक गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन जो कि लूसेंट में जो कि बायो में दिया है वो टोटल 875 दिया है, तो टोटल कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं जो कि टोटल तीन वीडियो, तीसरा वीडियो ये है, तो टोटल 3 वीडियो में ये पूरे बायो के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं, जो कि एक सबसे कम समय में कंप्लीट किया गया है। लगभग 3 घंटे में टोटल 875 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग टोटल पूरे वीडियो देखा कीजिए, जिससे कि आपको जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो छूटने की संभावना कम रहती है, क्योंकि हम लोग वीडियो देखते हैं और थोड़े ही वीडियो में वीडियो बंद कर देते हैं और आगे के वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे जो कि मॉडर्न इंडिया के टॉपिक और करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग उसे भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय नहीं है, जो कि प्रस्तावित डेट जो है 12 फरवरी दिया गया है, तो आप लोग उसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और इस बार निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग अपने जो प्रैक्टिस है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस उसी हिसाब से कीजिए, जो कि निगेटिव से आप बचा जा सकता है उससे। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो कि बायो का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक और मैराथन वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन जो कि लूसेंट बायो में दिया गया वो पूरे एक वीडियो में ही कवर किया जाएगा। और केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा तो आप ज़रूर मैं केमिस्ट्री पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और यदि सही में आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो जो होगा वो कमेंट पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि आप लोग की डिमांड रहेगी तो हम आगे का वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, यह 875 क्वेश्चन कम नहीं है, और मोस्टली एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जो फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप हैं स्टडी के हैं, तो आप उसमें ज़रूर शेयर कीजिए, और दूसरे फ्रेंड्स को भी इससे की सहायता मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।